ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो बरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट जब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरदा भव वंदनारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की जय। मेरी बृहस्पतिवार के व्रत की पूजा हो गई है। पूजा करने के बाद मैं येलो कलर का टीका सभी के लगाती हूँ, माता रानी के भी लगाती हूँ, विष्णु भगवान के भी लगाती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने माथे पर लगाती हूँ। इस तरह से टीका लगाने के बाद फिर मैं मंदिर जाती हूँ। तो पूजा करने के बाद ही हम कुछ खाते हैं। अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, अब तो जेल में आना पड़ेगा। ओ पकड़ लिए। पोषण बाबा पोषण का लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की खरीद चुराई। अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, अब तो जेल में आना पड़ेगा। चलो तेरी बारी, पकड़ो हाथ पकड़ो। और संभावे और संभाल लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की खरीद चुराई। अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, अब तो जेल में आना पड़ेगा। यहाँ मेरे बच्चे खेल रहे थे और कुछ बच्चे मोहल्ले के आए थे और इनके गाने सुनने आप इतना सही गाया था। फिर बच्चे शर्मा गए हैं और फिर आपस में बातें कर रहे हैं और इस तरह से बच्चे आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी किचन टिप्स लेकर आई हूँ। देखिए, हमारे घर में घी जब ख़त्म हो जाता है तो मार्केट से जैसे हम घी मंगाते हैं तो इस तरह के जो डिब्बे में आते हैं ना, तो मैं जो डिब्बा जो होता है कागज़ वाला डिब्बा मंगाती हूँ तो उसमें इस प्रकार का रैपर आता है। तो ये रैपर ना बहुत अच्छा रहता है। तो इसमें ना घी आता है ना, तो इसके अंदर बहुत सारा घी रह भी जाता है। जैसे हम इसमें से निकालते हैं तो निकलता नहीं है, रह जाता है। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, आज बहुत अच्छी टिप्स मैं आपके लिए बताती हूँ। देखिए, जैसे व्रत का मैंने व्रत रखा था, आपको पता है खाना बना रही हूँ व्रत का, तो मैंने बनाई थी कूटू की कचौड़ी। तो कूटू कचौड़ी बनाने के लिए ना घी की ज़रूरत होती है, घी के बिना वो नहीं बनती है। तो मैंने घी लिया है, इसे फाड़ लिया है। तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा घी होता है ना, जो हम जैसे निकाल नहीं सकते, तो इस तरह से घी का भी प्रयोग हो जाता है और रैपर ना हमारा क्लीन हो जाता है। तो इसके अंदर जो घी होता है ना, बहुत अच्छी तरह से जैसे हम कूटू की कचौड़ी बनाते हैं और हमारी कचौड़ी भी बहुत अच्छी बनती है। तो डबल करके इसके अंदर हम जैसे हाथ से भी रैपर के ऊपर हाथ मारेंगे तो हमारी कचौड़ी भी बन जाएगी। जिससे नहीं बनानी आती होंगी, बहुत ही आसान तरीका होता है। और इस तरह से जैसे रैपर पे अच्छी तरह से एक हाथ से भी फैलाएंगे और कचौड़ी ना बहुत अच्छी बनती है कूटू की। एक बार आप ट्राई करके देखना। व्रत में जब हम इस प्रकार की कचौड़ी खाते हैं बहुत टेस्टी लगती हैं। और ये कूटू की कचौड़ी ना हर किसी से बनानी भी नहीं आती है, तो उसके लिए इस तरह से जैसे हम बनाते हैं तो बहुत अच्छी बनती है। एक बार आप ट्राई करके देखना। और ये लिया है मैंने देसी घी, देसी घी में मैंने ये फ्राई कर लिया। डीप फ्राई करते हैं ना, जब डीप फ्राई करते हैं ना, जब ये बहुत अच्छी बनती हैं। तो जब इनका टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। तो एक बार आप भी ट्राई करके देखना। तो ये देखिए, बहुत अच्छी किचन टिप्स है। इस तरह की ये जो कूटू की कचौड़ी बनती है और बहुत ही खस्ता कचौड़ी बनती है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती हैं। हम स्टेप बाय स्टेप इस तरह की सारी कचौड़ियों को सेक लेंगे और व्रत में इस तरह की हमारे यहाँ कचौड़ियाँ खाते हैं।
और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। और जब हम इसका आटा मलते हैं तो बस जो आलू होता है, आलू को मैथ करने के बाद उसमें ये आटा मिलाया जाता है, इसमें पानी नहीं डाला जाता है। और इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम कचौड़ियों को बना लेते हैं। और ये देखिए आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ इन्हें खाया जाता है, बहुत टेस्टी लगती हैं। जब हम इन्हें फ्राई करते हैं तो जल्दी जल्दी बनाकर फ्राई करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा घी का जो खर्च होता है वो कम होता है। घी जलता बहुत है, इसलिए जल्दी जल्दी फ्राई करना चाहिए। चलो चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको बहुत अच्छा गैस का घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ। तो ये देखिए हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन हमें खुद ही पता नहीं रहता है कि ये सारी चीज़ें किस प्रयोग में आती हैं। तो ये देखिए मैं आज अपने घर की सारी चीज़ों से इतना अच्छा चूरन बना के दिखाऊंगी जिसे गैस के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये मैंने सौंफ ली है, जीरा लिया है। हमारे घर में ये चीज़ें रखी रहती हैं, रेगुलर हम इन्हें प्रयोग करते हैं। तो जितना हम जीरा लेंगे उतनी ही हमें सौंफ लेनी है। और ये देखिए मैंने इंडक्शन को ऑन कर लिया है, इंडक्शन पर ये सारी चीज़ें करके दिखाऊंगी मैं आपको। और ये मैंने आंवले का चूरन लिया है, ब्लैक साल्ट लिया है, इसके बिना ये बिल्कुल अधूरा है। तो देखिए जो चीज़ मैंने ली है, जैसे सौंफ ली है, अजवाइन ली है और ये जीरा लिया है, तीनों चीज़ मैंने बराबर मिक्स ली है। और इन्हें हम ब्राउन कलर का भून लेंगे। और भूनते टाइम हम स्पून का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अगर ये मतलब ज़्यादा भी भुन जाएगी तो भी अच्छी नहीं लगेगी। इस तरह की ब्राउन कलर की हमें भूननी है और ये बहुत जल्दी भुनकर तैयार हो जाती है। ये देखिए भुन गई है। अब हम इसे बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे बनाएंगे। तो इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हो, 1 महीने के लिए भी रख सकते हो, ये ख़राब नहीं होता है। और मतलब जब आपको ये स्टोर करना है तो इसमें ब्लैक साल्ट नहीं मिलाना। ब्लैक साल्ट अगर आप खाते हो तुरंत मिला लेना चाहिए, क्योंकि हम जैसे साल्ट मिलाकर रख देते हैं उससे क्या होता है, हमारी चीज़ें जो हैं पानी छोड़ने लगती हैं, पसीज जाती हैं, उसकी वजह से वो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो साल्ट का प्रयोग जब ही करें जब हम चीज़ को खाते हैं। तो हमारे यहाँ इसे इस तरह से ही बनाकर रख देते हैं, साल्ट जब मिलाते हैं जब हमें इसका सेवन करना हो। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे पीस लिया है। आप मिक्सी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने तो ये छोटा वाला जो अदरक कूटने वाला होता है उसमें मैंने इसे अच्छी तरह से बना लिया है। बहुत अच्छी तरह से ये बन जाता है। और इसमें हमें और भी चीज़ें ऐड करनी है, तो इसलिए हमने ये बाउल में निकाल लिया है। और जैसे हम इसे करीब 8 दिन के लिए स्टोर करेंगे तो इसमें हम ब्लैक साल्ट मिला सकते हैं। अगर हमें ये ज़्यादा दिन के लिए रखना है तो हम इसमें ब्लैक साल्ट नहीं मिलाएंगे। और ये देखिए मैंने ब्लैक साल्ट ले लिया है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। आप नॉर्मल भी नमक ले सकते हैं, लेकिन मैं ब्लैक साल्ट का ही प्रयोग करती हूँ और ये पाचन क्रिया में बहुत अच्छा रहता है और इसलिए मैं ब्लैक साल्ट का ही इस्तेमाल करती हूँ। और ये मैंने लिया है आंवले का चूरन, और ये भी मैंने घर ही बनाया था। आंवले लेकर घर मैंने इसका चूरन बनाया था, बहुत अच्छा रहता है। घर चीज़ें आप कोई भी बनाते हो तो बहुत अच्छी रहती हैं। और ये घर की चीज़ों से इस प्रकार की औषधि बन गई है जो गैस के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको नुकसान देगी। जीरा भी पाचन क्रिया में बहुत अच्छा रहता है, सौंफ भी बहुत अच्छी रहती है, अजवाइन भी बहुत अच्छी रहती है, जिससे आपके जैसे गैस बनती है उसके लिए तो बहुत ही रामबाण इलाज है। इस प्रकार की हम दवाई घर पर बना सकते हैं। आंवले का जो चूरन बनाया है वो खट्टा होता है और जो मैंने इसमें ब्लैक साल्ट मिलाया है वो उसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स होने के बाद बहुत अच्छा मिश्रण बन जाता है, जिससे गैस की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। गैस की समस्या जिसके ज़्यादा होती हो उसे गर्म पानी के साथ सुबह शाम इसे देना चाहिए और इस मिश्रण का प्रयोग रेगुलर करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें घर में उपलब्ध रहती हैं, बनाने में भी आसान तरीका रहता है। आई थिंक आज की आपको मेरी सारी टिप्स पसंद आई होंगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पर आए हो तो लाइक एंड शेयर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर